आप सोए नहीं अभी तक? बेटा, इस घर में हम तीनों को नींद कैसे आ सकती है? समन को कमरे में वापस ले आओ। आपको लगता है मैंने उसे कहा है गेस्ट रूम में जाने को? अगर नहीं भी कहा तो वापस आने को तो कह सकते हो ना। उसकी उल्टी बातें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जिनके साथ जिंदगी जीनी होती है ना, उनकी बातों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो अलिशबा के रास्ते में कांटे बजाए। ना समझ है, उसे रिश्तों के तकाजों का नहीं पता। आप प्लीज सो जाएं। अजीब बात कर रहे हो तुम दोनों ने एक दूसरे को कमरों में कैद कर रखा है और मुझे कह रहे हो सो जाओ। कैसे सो सकता हूं मैं? ठीक है, अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं जाकर मिन्नत कर लेता हूं उसकी। बेटा, अभी तक जाग क्यों रही हो? जाके सो जाओ। ऐसे हालातों में आपके बेटे को नींद आ सकती है, मुझे नहीं। वो भी जाग ही रहा है। वो तो अक्सर जागा करता है, अलिशबा की यादों में। बेटा, क्यों ऐसी बातें करती हो? दूसरों पे कीचड़ उछाल के क्यों अजियत में रखती हो अपने आप को? मामू, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रही, बल्कि वो दोनों खुद अपने आप पे कीचड़ मल रहे हैं। आपको पता है, मुझे लगता था कि फारिस की कोई गलती नहीं है, उसे अलिशबा बहकाती है। लेकिन अब तो फारिस मेरे मुंह पे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर चुका है। मेरे मुंह पे। इस एतराफ का तुम्ही ने तो कहा था उसे। अगर सच सुनने का हौसला नहीं था तो मजबूर क्यों किया उसे सच बोलने पर? मदिया आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं। फारिस को इतनी शय इसलिए मिली है क्योंकि आप उसे कुछ नहीं कहते। देखो बेटा, मदिया तुम्हारी हमदर्द जरूर है, लेकिन हमसे बढ़कर नहीं। उसकी बातों में इतना ना आओ कि फारिस और मुझसे बदगुमानियां इतनी बढ़ जाएं कि बाद में तुम्हें ही पछतावा हो। कौन सी बदगुमानियां मामू? ये सब तो सच है जो हम सबके सामने है। अगर अपनी बात पे इसी तरह ही डटी रहोगी तुम तो मामलात नहीं सुलझेंगे समन। मामलात सुलझ ही तो रहे हैं मामू। अलिशबा की इस घर में आने की जगह बन रही है। शर्म करो समन। अलिशबा अपने ससुराल में बस रही है, उसे बसा रहने दो। जिन्हें बसने का शौक होता है ना, वो दूसरों के घर नहीं बिगाड़ा करते। तुम्हें समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।